शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखो सब ठीक से बैठो, उसे थोड़ा सा और उधर कर लो। अब साफ दिख रहा है? देखो कल आप लोग पढ़े थे जो, उसके बाद फिर आज नया पार्ट शुरू होगा इंग्लिश का। तो आप लोग रोज नया नया कुछ सीखते हो और सीखने का स्टेप अलग अलग होता है, लेकिन तरीका क्या है? तरीका सेम होता है। हम आप लोगों को बताए हैं कि जिसका वर्ड पे कमांड है, मीनिंग्स पे कमांड है, जिसका वर्ड पावर मजबूत है, उसका सेंटेंस सबसे ज्यादा बनेगा। कारण कि हर अंग्रेजी को समझने के लिए मीनिंग की जरूरत पड़ती है। मीनिंग्स याद रहेंगे तो कैसा भी वाक्य बन जाएगा। बस फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला में रोज नया नया कुछ न कुछ बताता ही हूँ। ठीक है ना? सबसे सिंपल फार्मूला मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आज जैसे आप लोग सीखते हो, हम भी कहीं ना कहीं सीखे हैं, और हम जिससे सीखे हैं वो भी कहीं ना कहीं से सीखे होंगे। यानी जब भी कोई नया चीज हो तो नया चीज को सीखना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ व्हाट्स देयर टू, कि व्हाट्स देयर टू का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है ना? और मैं एक बात पे जोर देता हूं हमेशा कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही कोई भी काम का हैबिट बन जाता है। अपने दिनचर्या में लाओ। जैसे आप रोज ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो ना, उसी तरह एक नियम बनाओ कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। चाहे पढ़ो 20 मिनट ही, आधा घंटा ही, 1 घंटा ही, जिसके पास जितना टाइम है उतना ही पढ़ो, लेकिन वो नियम फिक्स होना चाहिए, समय फिक्स होना चाहिए, क्योंकि समय से किया हुआ हर काम सफल होता है। ठीक है ना? जब भी कोई चीज की तैयारी करनी होती है, जब भी कोई चीज पढ़नी होती है, तो उसका हम क्या करते हैं? पहले से तैयारी करते हैं। ठीक है ना? कि हमें क्या पढ़ना है। मान लो कि अभी तैयारी नहीं करोगे, सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे, ध्यान कहीं और रहेगा, वर्ड मीनिंग्स गलत हो जाएंगे, सेंटेंस भी गलत होगा। तो ध्यान एकाग्र करके ही काम किया जाना चाहिए। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ व्हाट्स देयर टू। व्हाट्स देयर टू, इसका यूज कैसे करते हैं? इसमें करने वाली क्या बात है? कोई भी बात बोलते हैं ना, जैसे बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा हो, कोई गलती करता है और माँ बाप उसे पीट देते हैं। तो पीट देते हैं, फिर लगता है कि वो इतना नहीं डांटना चाहिए, तो रोने लगा। तो बताते हैं कि इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तो ऐसे ही मार दिया था, ऐसे ही मजाक में मार दिया था, बोलते हैं ना। इसमें रोने वाली क्या बात है? तो इसका फार्मूला क्या है? ऐसा ही सेंटेंस बनेगा। तो क्या है इसका फार्मूला? नियम है
व्हाट्स देयर टू पहले लिखोगे, क्या लिखोगे? व्हाट्स देयर टू प्लस V1। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं अभी बोला कि बच्चे को फिर बोलते हैं क्या कि इसमें रोने वाली क्या बात है, तो इसका अंग्रेजी क्या बताएंगे, कैसे लिखेंगे? अब देखो सिंपल तरीका है, व्हाट्स देयर टू पहले लिखेंगे इतना, क्या लिखेंगे? व्हाट्स देयर टू। रोना का अंग्रेजी सबको मालूम है, इसमें रोने वाली क्या बात है? इसमें रोने वाली क्या बात है? कभी कभी ऐसा भी होता है, ये तो हो गया कि हम बोलते हैं बच्चे को भाई इसमें रोने वाली बात क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तब तक तीसरा हंसने लगा, वो बात समझा नहीं, हंसने लगा, तो फिर क्या बोलते हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो नियम सेम लगेगा क्या? What's there to laugh? What's there to laugh? इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक चीज और देखो, कभी कभी आप लोग ऐसा भी देखे हैं कि आपके क्लास में, आपके विद्यालय में छोटे क्लास में कोई बड़ा बच्चा आ गया, तो छोटे बच्चों के साथ में बैठना नहीं चाहता, उसे शर्म आती है, ठीक है ना? तो मास्टर समझाते हैं, उसके माँ बाप समझाते हैं कि भाई इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? पढ़ाई ही तो करनी है, इसमें शर्माने की क्या बात है? तो कैसे बताओगे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? देखो व्हाट्स देयर टू ये लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? बताओ, कौन बताएगा? साइन। साइन मीन्स होता है शर्माना, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ठीक है, जैसे आप कभी समझाने लगते हो किसी को, तो क्या कहता है? इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? इसमें समझाने वाली क्या बात है? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? क्या लिखोगे? What's there to understand?
समझने वाली क्या बात है। ये बार बार क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाता है। अब देखो, ऐसा अक्सर होता है कि नहीं, जैसे दो आदमी आपस में लड़ रहा है, भाई तीसरा समझदार कोई आया तो क्या कहता है, भाई इसमें लड़ने वाली क्या बात है, बात से ही समझ लो, ठीक है, बात से ही समझाता है, बोलता है भाई इसमें लड़ने वाली क्या बात है, क्या हो गई, कौन सी बात हो गई, इसमें लड़ने वाली क्या बात है, ये बात ही तो बताया था, पढ़ने के लिए ही तो कहा था, इसमें लड़ने वाली क्या बात है, ये अपना पैसा ही तो मांगा था, इसमें लड़ने वाली बात क्या है। कई कारण से लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, व्हाट्स देयर टू क्वारल, ठीक ना। इसमें लड़ने वाली क्या बात है। लड़ने वाली क्या बात है। What's there to see, इसमें देखने वाली क्या बात है। What see या look, see, इसमें देखने वाली क्या बात है। कभी ऐसे देखते हो कि घर पे कोई आया है, या कहीं स्कूल में या कहीं भी दो चार आपस में दोस्त बात कर रहे हैं, एक नाराज हो गया, जाने लगता है, फिर एक दोस्त बोलता है इसमें जाने वाली क्या बात है, इसमें जाने वाली क्या बात है। तो क्या बोलोगे, यानी सारे सेंटेंस एक ही जैसे बनेंगे, ठीक है ना। What's there to go, इसमें जाने वाली क्या बात है। ठीक है ना। अब ये जितने सेंटेंस है, ये तो दो चार सेंटेंस मैंने लिखवा दिया, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाओ। इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें तैरने वाली क्या बात है, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, इसमें याद करने वाली क्या बात है, इसमें बोलने वाली क्या बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है, ठीक है ना। तो जितना सेंटेंस बनाओगे उतना ही बनेगा, प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक चीज और, इसमें हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग ना करना, ठीक है ना। लिखते समय कभी छूट जाता है
या कोई भूल से गलत भी हो सकता है, तो उस पर गौर करना है, ठीक है ना। फार्मूला सही मिलेगा, ठीक है ना। ये जो फार्मूला है ये सही होना चाहिए, ये याद रहेगा स्ट्रक्चर, तो समझ लो कि जितना भी चाहो सेंटेंस बना सकते हो। हम ऐसे ही रोज नया कंसेप्ट कुछ ना कुछ लेके आएंगे या रोज नया कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो तमाम वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, लेकिन क्या जो अपने प्रैक्टिस होता है ना, तो प्रैक्टिस ही काम आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। तो फिर कल दूसरा पैटर्न चालू होगा, ठीक है ना।